अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। कैसे नाजरीन, अल्लाह को खुश रखे, शादो आबाद रखे। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। यह शेर मैं कह रहा हूं इम्तियाज जलील को, यानी इम्तियाज जलील ने वो काम करके दिखा दिया है जो बड़े बड़े पीर और बड़े बड़े मुफ्ती, बड़े बड़े प्रोफेसर और बड़े से बड़ा नेता उस काम को ना कर पाया। जो काम इम्तियाज जलील ने करके दिखा दिया, पूरी मुंबई को चक्का जाम कर दिया। और किस मकसद के लिए? नामूसे रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाला एक पाखंडी है रामगिरी महाराज और एक है रितेश रहाणे। रामगिरी महाराज ने प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की और रितेश रहाणे ने मस्जिदों में घुसकर मुसलमानों को मारने की धमकी दी और ऐसा बयान दे डाला। इस पर गवर्नमेंट ने, महाराष्ट्र की सरकार ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। तो इम्तियाज जलील अपना हक मांगने के लिए एक रैली को निकाले और उस रैली का नाम दिया तिरंगा रैली। अपने इंसाफ को मांगने के लिए, अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शान में जो गुस्ताखी की है उसको अरेस्ट कराने के लिए, उसके खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए आपने उस रैली को शुरू किया, ऐलान किया। और अल्लाह के फजलो करम से रैली पहले तो मामूली सी थी, लेकिन बढ़ते बढ़ते मैं अकेला ही चला था, जानिबे मंजिल मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। यही हुआ इम्तियाज जलील के साथ। आप निकले और आपके साथ में सैकड़ों निकले, सैकड़ों के बाद हजारों निकले, हजारों के बाद लाखों निकले। और एक चैनल के माध्यम से मैं अर्ज कर रहा हूं कि एक चैनल ने कहा है कि 10 करोड़ लोग मुंबई की सड़कों पर निकल करके बाहर आ गए। वहां के सियासतदानों ने इम्तियाज जलील को मुंबई में आजाद मैदान में एंटर नहीं होने दिया और उनको थाने में रोक लिया गया। और मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं कि कुछ मामला जो वहां पर हुए हैं वो लाइव एक एंकर ने उसको रिकॉर्ड किया है और वो वीडियो मैं आपकी समातों के हवाले करना चाहता हूं। आप उस वीडियो को देखिए भी और उसकी वॉइस को सुनिए भी। आइए वो वीडियो आपकी बारगाह में पेश कर रहा हूं, उसको आप देख लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वैद और आप देख रहे हैं भिवानी टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं मुलुंड टोल नाका पर। आज जहां पर इम्तियाज जलील की जो रैली थी, तिरंगा रैली, जो कि कोई पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्टेड नहीं बल्कि एक ऐसी रैली इसलिए निकाली गई कि जिन्होंने नबी की शान में गुस्ताखी की उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, उनको अरेस्ट किया जाना चाहिए या संविधान के हिसाब से उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए। ये सब सोचकर पब्लिक को बताया गया, एक मैसेज चलाया गया व्हाट्सएप के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, और सबको बुलाया गया कि आज आपको यहाँ पर जमा होना है मुंबई में। लेकिन उनके कहने के मुताबिक कि मुंबई में उनको परमिशन आज़ाद मैदान में नहीं मिली, इसलिए परमिशन यहाँ पर दी गई, तो पब्लिक को यहाँ पर जमा किया गया। अब यहाँ पर इम्तियाज जलील साहब आए, कलेक्टर साहब आए, कमिश्नर साहब आए, उन्होंने उनसे कुछ बातें की, निवेदन दिया। निवेदन करने के बाद हमें ये पता चला कि कुछ लोग जो है वो नाराज़ हैं। उनका कहना यह है कि जब इतनी सारी पब्लिक अभी आधे से जो रास्ते में ही है वो अभी यहाँ तक पहुँची ही नहीं है, तो उनका क्या। तो चलिए, कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। कुछ लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि भाई हम नाराज हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई जो मकसद था आने का वो पूरा हुआ। अब आप लोग इस वीडियो को देखिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये मामला क्या है। जी भाई, कहाँ से आए? हम परभनी से आए, परभनी डिस्ट्रिक्ट चारठाना तालुका। तो कहाँ पर जाना था आप लोगों को? कहाँ पर जाना था? चारठाना। हमको बम्बई आना था। कहाँ पर रोका गया आप लोगों को? हमको यहाँ पे रोके गए थाने में। हाँ, मतलब क्या बोलकर? हमको इसलिए लाया गया था कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में जो गुस्ताखी हुई है उस पर कार्रवाई होना चाहिए। नितेश राणे और रामगिरी महाराज जो है उन पर कार्रवाई होना चाहिए, और जो नितेश राणे है उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए। जो उन्होंने कहा है कि मस्जिद में घुस घुस के मारेंगे मुसलमान को, इसलिए तो हम तो मैदान में खड़े हुए हैं ना, जब चाहे आ सकते हैं।
ये आप लोग यहाँ थाने में खड़े हो तो क्या हुआ आप लोगों से? उन्होंने इम्तियाज जलील साहब ने आप लोगों से बात की, जो पॉइंट आप लोगों का है जिसके लिए आपको यहाँ पर बुलाया गया था, क्या वो चीज़ हुई यहाँ पर कि नहीं हुई? इम्तियाज जलील साहब ने क्या निवेदन दिए, अगर से तो 2 दिन या 3 दिन 4 दिन में अगर से कार्रवाई हो सकती है तो ठीक है, अगर से नहीं हुई तो और हम आ जाएंगे और इससे ज्यादा झुंड में आ जाएंगे। कुछ लोगों का कहना ऐसा है कि हमको बुलाया गया था मुंबई आने के लिए, लेकिन हमको मुंबई में ना लेते हुए हमको यहीं बीच में रोक दिया गया, ये ऐसा क्यों? बरोबर बरोबर, मुंबई जाने के वास्ते बुलाई थी। जो दूर दूर से पब्लिक आई है, मुमरा से, परभनी से, औरंगाबाद से, अहमदाबाद से, नासिक से, वो पब्लिक को क्या बोल के लाया था? आजाद मैदान जाने के। और यहाँ पे प्रॉब्लम ये नहीं है कि पब्लिक को क्या बोलकर लाया गया, प्रॉब्लम ये है कि जिस चीज के लिए लाया गया वो चीज हुई है या नहीं? नहीं हुई है। हुई क्या इधर क्या हुई है? मतलब क्या था? मैसेज पहुंचना था ना, जो जिम्मेदार कलेक्टर है उन तक मैसेज पहुंचना चाहिए। अगर डीसीपी तक मैसेज पहुंचने चाहिए, पैसे तो रील्स पे ही हो जाते, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे हो जाता, इतनी मगजमारी करने की क्या जरूरत थी फिर? हो जाता भाई। पब्लिक तो लाना था, क्योंकि जब तक जाम नहीं होगा तब तक उनको समझ कैसे आएगा? जाम मेरा बोलना ये है कि जो समझ में आया तो कोई एक बंदा वाहिद, कोई एक तो आ सकता था ना भाई इधर पे, स्टेज पे आ सकता था। ऐलान किया गया ना, इम्तियाज जलील ने तो खुद ऐलान किया ना कि हमारी 4 शर्तें हैं, अगर ये पूरी नहीं हुई लेकिन उनको यहाँ पे आना मांगता था ना, एकनाथ शिंदे जाए, हाँ अपना कलेक्टर साहब शायद आए थे ना यहाँ पर। कलेक्टर साहब आए, डीसीपी साहब को आना चाहिए था। हाँ जो भी आया गया भाई, जो भी यहाँ का जो मेन है एकनाथ शिंदे है, जो उसको आना जरूरी था ना इधर। उनको आप लोग इसलिए कि वो यहाँ पर आना चाहिए था। वो आना चाहिए कि हम पब्लिक तो आ गई, लेकिन जिनकी गलती है, जिनके ऊपर एक्शन लिए, उनके ऊपर एक्शन क्या हुआ है? पब्लिक जो 2-2 दिन बिना खाना खाए इधर आई है, उन लोग क्या करेगी? पब्लिक तो गाली दे रही है। सारी पब्लिक गाली नहीं दे रही है, जो कुछ लोग है तो क्यों उन लोग को भी तकलीफ हो रही है ना? हम जानना चाहते हैं कि तकलीफ क्या हो रही है। पब्लिक को बुलाया तुमने उधर से, वो पब्लिक यहाँ आई नहीं ना, 15,000 गाड़ी रोड पे खड़ी वाली है, रास्ते में खड़ी है अभी। गाड़ी कहाँ आई यहाँ? तो पब्लिक आई थी यहाँ सुनने को। इनका मैसेज देने का, जो इनका कहने का मतलब ये है कि जब आपको पर्टिकुलर, अगर मैं एग्जांपल की बात कर रहा हूँ कि अगर आपने उनको आजाद मैदान में बुलाया है तो पहले सारे पब्लिक वहाँ जमा होने दो, उसके बाद उनको वहाँ पर बुलाओ, जो भी जिम्मेदार है उनके बाद उनको वहाँ पर बुलाओ और उनके सामने बात हो, ये इनका कहना है आप लोगों का। बराबर गाड़ी कर रखे हैं पहले से, यहाँ पे बंदोबस्त कर रखे हैं, जैमर लगा रखे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा इधर, फायदा ही कुछ नहीं है। आके जो पब्लिक दूर दूर से आई है, 2-2 दिन खाना नहीं खाई। लोगों की कंप्लेन ये है कि मतलब आधी पब्लिक अभी रोड पर है और मामला यहाँ पर खत्म हो गया। पब्लिक अभी रोड पे तकरीबन 15,000 गाड़ी रोड पे है और उनको जहाँ आना था यहाँ पे वो नहीं आ सके, वो उधर ही रुके वाले। बराबर, हमने लाइव में आप लोगों को दिखाया कि पब्लिक को पता ही नहीं है कि इम्तियाज जलील का काफिला अभी पहुंचा कहाँ है, लोगों को मालूम ही नहीं है, क्योंकि अभी सारे रोड पर है। मैं समझता हूँ कि अगर आप अभी ये मुंबई हाईवे का रोड अगर आप रिटर्न जाएंगे तो न जाने कितनी गाड़ियाँ अभी भी आपको आती हुई मिलेंगी, उनको पता ही नहीं है कि यहाँ मामला खत्म हो गया है। उनको सबको मालूम है यही आना है, लेकिन ट्रैफिक के मसले की वजह से वो रुक गए कुछ गाड़ी पीछे, और उनको मालूम ही नहीं है। सुनो ना, बहुत लोग को नहीं मालूम है भाई। सुनो मेरे भाई, जब इम्तियाज जलील ने बोले ना तो सब कुछ बोले कि आजाद मैदान में आने का है। 5-6 दिन पहले बोले उन्होंने कि आजाद मैदान इसमें आने का है, से आए ना तो कैसे आए फिर हम? जो लोग नहीं पहुंच पाए थे, अरे सर ट्रैफिक की वजह से नहीं पहुंच पाए, उनको थोड़ी किसी ने रुकाया। अरे भाई 24 घंटे से खाना खाए नहीं, भूखे आए वाले। एक मिनट सुनो, उनको रुकाया नहीं कि नहीं कुछ रुकाया नहीं, उनके चलते गाड़ियां चल रहे हैं पर वो यहाँ तक आ नहीं सके। क्यों नहीं आ सके? कि उन्होंने आधे घंटे के अंदर इनकी बात निपटा दी। इनके कहने का मतलब ये है कि जब पूरी पब्लिक आ जाती उसके बाद आपको क्या देना था आप देते और वो प्रोग्राम खत्म करते, वो ये बोल रहे हैं। एक मिनट, इनका जो बोलना है कि पब्लिक पूरे आइवा से, सर 2 दिन से पब्लिक भूखी थी, उसका ख्याल रखते हुए इम्तियाज जलील साहब ने अगर ऐलान कर दिए होंगे तो क्या पता। आपको नहीं लगता कि जो पब्लिक 2 दिन से भूखी है वो 2 घंटा और इंतजार कर लेती? 2 घंटा नहीं, पब्लिक तो 2 घंटा रुकने के लिए तैयार। 2 घंटा रात काली कर देंगे मुंबई जाने का। मजबूरी समझो, अगले आदमी की मजबूरी समझो, आसान काम नहीं है। परभनी वाले कि हमको पूरी रात काली करने का, लेकिन हमको जहाँ बोल के लाया था हमारे पर एक्शन नहीं हुआ है। सभी दूर से आए, कोई नगीज से नहीं आया, बीर जिला भी कोई नगीज से नहीं है, सभी दूर से आए। ट्रैफिक की वजह से गाड़ियाँ कुछ रुक गए, इसीलिए अड़चन हो गई। ऐसा दूसरे उनका ऐसा कुछ नहीं था कि सब आना, और जब मैंने बयान करना ऐसा कुछ भी नहीं था, मजबूरी और हालात को देख के उन्होंने कर दिए, दूसरा कुछ भी नहीं है। 2 घंटा रुकना चाहिए था, 2 घंटा। ऐसा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं पहले हमको आ जाने देते, और कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी जो लोग यहाँ पर पहुँच गए उनके सामने चीजें हो गई है और किसी को कुछ। जी भाई, वो कहाँ जाएगी? वो कुछ कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हो? गालिब का एक शायर है कि सियासत नफरत का जख्म भरने ही नहीं देती, और जब भरने की बात आए तो मक्खी बैठ जाती है। क्या बात है, बड़ी गहरी बात, सियासत है। और बेसिकली कैसा है, यहाँ पे कोई किसी पार्टी से जुड़ा हुआ शायद होगा ना हो, वो अलग बात है, बात मेरे प्रॉफिट की है। आप समझो इस बात को,
जैसा हिंदू भाइयों के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज बहुत प्रिय है, वैसे हमारे लिए भी प्रिय है, पर्टिकुलर किसी समाज के नहीं है। मैं एक मुस्लिम हूँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज का लगाया, क्यों? प्रिय है ना, दिन से है ना। छत्रपति महाराज का फोटो लगा के ये घूम रहा है छत्रपति शिवाजी महाराज पर्टिकुलर किसी समाज के नहीं है, वो हर जाति के हैं, हर धर्म के हैं, बेसिकली इंसानियत के लिए काम करते हैं। डेफिनेटली। वैसे भी मेरे प्रॉफिट मैसेंजर, वो एक मैसेज, उनके दीन जो है, इस्लाम जो है, वो अखलाक से फैला, तलवार के नोक पे नहीं। और ये तादाद का जमा होना यही बात का सबूत है कि जिंदा हो तो जिंदा नजर आना भी जरूरी है, नहीं तो वो लोग ये समझे। लोगों की कंप्लेन जो है कि पब्लिक आधे से ज्यादा भी रास्ते पर है, फिर भी ऐसी और बात वो कर लोग रहे हो। यहाँ पर आए नहीं और प्रोग्राम यहाँ पर खत्म हो गया, उनको पता भी नहीं है। पब्लिक को नाराजगी इस बात की है। मेरा ये देखिए यहां पर जब एंकर पूछ रहा है तो यहां पर पब्लिक भड़की हुई नजर आ रही है, और पब्लिक के भड़कने का मकसद क्या है बताऊं आपको मैं। पब्लिक जो भड़क रही है वो इस बात पर भड़क रही है कि इम्तियाज जलील को मुंबई में आजाद मैदान में जाना चाहिए था। तो यहां पर इसलिए पब्लिक नाराज है कि भाई हमने 2 दिन से खाना नहीं खाया, हम 2 दिन से भूखे हैं, और इस जुलूस के साथ, इस रैली के साथ में हम कंटिन्यू चल रहे हैं। ये जुलूस, ये रैली यहां पे नहीं रोकना चाहिए था। ये कहने का मकसद है इन लोगों का जो बिगड़ रहे हैं। उनमें देखिए एक बंदा कह रहा है कि भाई यहां जो रोका गया है, यहां पर वहां की जो हुकूमत है, वहां के जो गवर्नर हैं, वहां के जो आईएएस या आईपीएस अधिकारी हैं, उनके कहने से यहां पर रोका गया था। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह थी कि मुंबई जब अंदर एंट्री शहर में हो जाती है और जब करोड़ों की पब्लिक होती है तो सीधी सी बात है मुंबई चक्का जाम हो जाएगी। और अगर मुंबई जाम हो गई तो बहुत सारे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, जैसे ऑफिस में जाने वाले लोग, नौकर पेशा लोग, स्कूल जाने वाले बच्चे, और भी बहुत सारे कर्मचारी इस पब्लिक का, इस भीड़ का शिकार हो जाते हैं। जब उन लोगों ने इम्तियाज जलील के सामने ये रखा कि भाई तुम्हारी जो मांगे हैं वो तुमको दे दी जाएंगी, तुम्हारी बात को सुना जाएगा, तुम्हारी बात पर अमल किया जाएगा, जिस मकसद को लेकर के आप यहां पर आए हो, आपकी बात को मुकम्मल तरीके से सुना जाएगा और उस पर कार्रवाई की जाएगी। इम्तियाज जलील ने यही काम किया, यानी वहां पर हुकूमत की बातों को माना, और मानने के बाद पब्लिक को वही रोक दिया, यानी कि थाने के आसपास ग्राउंड में। अब यहां पर कुछ लोग भड़क गए कि भाई यहां पर बात को नहीं सुनना चाहिए था। देखिए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हम अपनी बात को मनवाने के लिए एक रैली की शक्ल में आए हैं, और जो सही हो, जिसकी कानून इजाजत देता हो, जिसकी संविधान इजाजत देता हो, आप उस काम को करें। आप बिला वजह एहतिजाज करके किसी को अगर परेशान करेंगे तो देखिए कोई भी आपको लाइक नहीं करेगा, कोई भी आपको सपोर्ट नहीं करेगा। इसलिए आप अपना काम करें, लेकिन दूसरों को परेशान करने के बगैर। आप भी अगर दूसरों को परेशान करने में लग जाओगे तो गैरों में और तुम में फिर फर्क क्या लगेगा? इसलिए ये प्यारा मजहब इस्लाम है, और इम्तियाज जलील ने यही काम किया जो उसको करना चाहिए था। और एक यहां पर भाई है वो समझाने की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन कुछ भाई हैं जो इस बात को नाराजगी जाहिर कर रहे हैं लेकर कि भाई यहां पर इनको नहीं रुकना चाहिए था, इन्हें मुंबई में एंट्री करना चाहिए था, आजाद मैदान तक जाना चाहिए था, और वहां अपनी बात को रखते, और वहां जो शिंदे साहब है उनको बुलाया जाता, वहां के जो और बड़े बड़े लीडर हैं, हुक्मरान हैं, उनको बुलाया जाता, और जब अपनी बात को रखते और वहां पर वो तस्लीम करते, इकरार करते। जब भाई यहां पे ही अगर काम चल रहा है तो फिर वहां जाकर पब्लिक को परेशान करके कोई मकसद हासिल होने वाला नहीं था। इसलिए इम्तियाज जलील ने वो काम किया जिससे पब्लिक परेशान ना हो और एक मान सम्मान भी रह जाए, और मुसलमानों की मर्यादाओं का भी ख्याल रखते हुए उन्होंने इस काम को अंजाम दिया। वाकई में काबिल तारीफ है इम्तियाज जलील, और उनके साथ में जो पब्लिक आई है ना, ये सब काबिल तारीफ है। अल्हम्दुलिल्लाह कि आपने ये कदम उठाया
और आपके कदम के साथ साथ सैकड़ों हजारों लाखों लोग आपके कदम से कदम मिलाकर, कांधे से कांधा मिलाकर आपके साथ हो लिए। काबिल मुबारकबाद हैं वो लोग भी जो आपके साथ रैली में रहे और जिन्होंने एहतिजाज किया और उन्होंने सबने साथ में मिलकर एक अच्छा काम किया। किसी तरह का फसाद नहीं किया, किसी तरह का कोई दंगा नहीं किया और बड़े इत्मीनान के साथ अपनी बात को वहां की गवर्नमेंट, वहां की सरकार तक पहुंचाया और आपको वहां की हुकूमत ने आश्वासन दिया है आपकी जो यहां पर बातें हैं उन बातों पर अमल किया जाएगा। तो मेरे दोस्तों देखिए, भीड़ जब होती है ना तो भीड़ में बहुत सारे लोग होते हैं, कुछ मुवाफिक भी होते हैं और कुछ मुखालिफ भी होते हैं। तो यहां पर ये दोनों बातें आपको देखने को मिल गई हैं। उन्हीं के अकीदतमंदों में, उन्हीं के चाहने वालों में कि कुछ ज्यादा चाहने वाले होते हैं और कुछ उन्हीं में काम को बिगाड़ने वाले भी होते हैं। तो बहरहाल इम्तियाज जलील को मैं तहे दिल से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि आप वो शख्सियत हो जिन्होंने अपने दम पर अल्हम्दुलिल्लाह इस बेड़े को उठाया और बहुत सारे लोगों ने आपका सपोर्ट किया, आपका साथ दिया। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, शादो आबाद रखे, सलामत रखे और यूं ही प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान पर, अजमत पर कुर्बान होने की हर मुसलमान को अल्लाह रब्बुल इज्जत तौफीक अता करे।